फ्रेंड्स, वैकेंसी की ज़बरदस्त जानकारी लेके आए दोस्तों। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने निकाले हैं दोस्तों। काफ़ी सारी पोस्टें हैं दोस्तों। ये जो अपना PSCB हेड ऑफिस बिल्डिंग द माल पटियाला, इनका जो ऑफिस है मेन दोस्तों, तो उन्होंने ये वैकेंसी निकाली हैं दोस्तों। अलग अलग 11 कैटेगरी की वैकेंसीज हैं, जिसमें से असिस्टेंट इंजीनियर की होगी, असिस्टेंट मैनेजर IT अकाउंट्स क्लरिकल की होगी, जूनियर इंजीनियर की होगी, और लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्टें हैं। तो दोस्तों जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। दोस्तों आज ही ये वैकेंसी निकली हैं। 16/12 इसकी जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो दोस्तों देखते हैं कितनी पोस्टें हैं। दोस्तों पहली जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, टोटल जो इसमें 21 जो पोस्टें हैं फॉर PSTCL के लिए, और 40 पोस्टें PSPCL के लिए हैं ये। तो दोस्तों जो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है मेन असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जो आपके पास जो रेगुलर B.Tech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद ए मिनिमम ऑफ 55 मार्क्स होनी चाहिए। और टोटली 61 पोस्टें हैं। 47,600 से इसकी जो है बेसिक आपकी शुरू होने वाली है दोस्तों। एक अच्छी पे आपको इनिशियली मिलने वाली है। और जो अगली पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर IT की है। ये 3 पोस्टें हैं। इसमें जो आपके क्वालिफिकेशन है B.Tech BSc इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या IT विद ए मिनिमम 60% मार्क और इक्वलेंट डिग्री इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन आपके पास होनी चाहिए। 47,600 इसकी भी दोस्तों बेसिक है। जो अगली पोस्ट है अकाउंट्स ऑफिसर की है। 2 पोस्टें हैं। CA CWA CMA 47,600 इसके लिए जो है आपकी बेसिक है। और अगली पोस्ट जो है डिविजनल अकाउंटेंट की 11 पोस्टें हैं। BCom आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क के साथ, और 35,400 इसके लिए आपकी बेसिक मांगी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 110 वैकेंसीज हैं। इसमें भी आपको फुल 3 और 4 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और यह आपके पास B.Tech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क आपके पास होनी चाहिए। 35,400 इसकी भी आपकी बेसिक रहने वाली है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल की 15 पोस्टें हैं। इसमें भी आपको B.Tech BSc इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क या 3 से 4 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। और 35,400 इसकी भी आपकी बेसिक रहने वाली है। अगली जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की 6 पोस्टें हैं। इसके लिए जो आपके वही डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या B.Tech BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। बेसिक इसकी 35,400 है। दो अगली पोस्टें हैं दोस्तों लॉ ऑफिसर की हैं। 2 पोस्टें हैं आपके फुल टाइम ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% एंड फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन लॉ आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क के साथ। 35,400 इसकी दोस्तों बेसिक है। अगली जो पोस्ट है टेलीफोन मैकेनिक की है। 10 पोस्टें हैं, और इसके लिए मैट्रिक और ITI आपके पास होनी चाहिए। और 19,900 इसकी आपके पास बेसिक है। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो लोअर डिवीजन क्लर्क की LDC की है। आपके बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसका मतलब। और 35 पोस्टें हैं इसकी, और 19,900 इसमें जो है बेसिक है दोस्तों। जो नेक्स्ट पोस्ट है अगली LDC अकाउंट्स की है। 15 वैकेंसी हैं इसके। इसमें भी आपका फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और 19,900 बेसिक आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें मिलेगी दोस्तों आपको। तो दोस्तों ये तो हमने डिटेल बताया पोस्टों कितनी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। और बाकी इसमें एक जो याद रखने वाली बात है तो पंजाबी इसमें मैंडेटरी है। पंजाबी आपके पास सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए मेट्रिकुलेशन में। और एज लिमिट इसमें 18 से 37 साल इसमें एज है। और आगे अगर हम बात करें एज इलेक्शन, तो रूल के हिसाब से आपको एज इलेक्शन इसमें मिलेगी दोस्तों। और इसके लिए सिलेक्शन जो है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होना है।
और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेस पर ही आपका जो है सिलेक्शन होना है। ग्रुप ए और बी के लिए जो आपका सिलेबस है उसमें क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसर्न कोर्स, जो भी आपने कोर्स है उसके रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन होंगे। पंजाबी लैंग्वेज के नॉलेज के 20, जनरल नॉलेज के 10 और लॉजिकल रीजनिंग के 10 और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं दोस्तों। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर टेलीफोन मैकेनिक और एलडीसी अकाउंट्स की पेपर की, तो उसमें आपका नॉलेज पंजाबी के 50 क्वेश्चन होंगे। और दूसरे पार्ट में आपका जो होगा क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसर्न कोर्स से टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। और पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज के 20 होंगे और जनरल नॉलेज अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव के 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इसी तरह फॉर एलडीसी और टैपिस्ट के लिए आपकी पार्ट 1 नॉलेज है पंजाबी लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज के आपको 20 क्वेश्चन, पार्ट 2 में पंजाबी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन और बेसिक कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे। और लॉजिकल रीजनिंग के भी आपके जो है 20 क्वेश्चन रहने वाला। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारा आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और ये जो इसका लाइव जो मतलब टेंटेटिव डेट है, जो आपका जो पेपर को जनवरी के महीने में आपके 2026 में होने की संभावना है। बाकी ये इसमें आपको अपडेट है वेबसाइट से मिलते रहे। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। आपने इस नोटिफिकेशन को पढ़ें तो उसमें सारा आपको ये प्रोसीजर बताया गया, ये आपने ध्यान से पढ़ लेना है। एक नहीं 2 बार 10 बार पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। आपने www.pstcl.org पर आपने जाके अप्लाई करना है। और फीस की बात करें तो दोस्तों 1416 जनरल कैटेगरी के लिए और 885 एससी कैटेगरी के लिए है। और इतना ही फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए इसमें फ़ीस लगने वाली है। तो दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पंजाब में ये पोस्टें निकली हैं दोस्तों, तो अप्लाई करें इसके लिए। पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करें। जो भी डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करें, स्कैन करके रख लें, कितनी उसकी मेजरमेंट रखने वो सब करके उसके बाद अप्लाई करें। और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम और एक वैकेंसी निकाली, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।